एग्रीकल्चर बेस में था, एमएसएमई बेस में था, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट के बेस में था। जैसे कि उसको इंजन ऑफ डेवलपमेंट के रूप में माना गया है। उसका बेस पॉइंट है जैसे कि रिफॉर्म और गाइडेज, जो स्पिरिट है उसका इंक्लूसिविटी है, एंड डेस्टिनेशन क्या है उसका विकसित भारत। ये अपना 2047 तक ये टारगेट किया गया है। जैसे कि ये जो फूल के हिसाब से रिफॉर्म को लिया गया है, उसका मीनिंग है जो हम लोग चेंज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, हम लोग जो भी चेंज करते हैं उसको ले गया और उसको बिहेवियरल उसको चेंज करते हैं। उसके बाद आता है जो अपना गाइड स्पिरिट, जो कि पॉलिसी प्रोवाइडिंग करता है जो आप लोग को डेस्टिनेशन पहुंचाने में। जो गाइड स्पिरिट है आप लोग को डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए, ये सारा चीज यही प्रोवाइड करता है, इंक्लूसिविटी। आगे चल के सारे चीज को हम लोग बारी बारी के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम लोग का जो टारगेट है विकसित भारत को मोटिव लेके ये सारा चीज बजट को प्रेस किया गया। आगे डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी है, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, सारी चीज को हम लोग आगे में सब डिटेल में देखे थे। जैसे कि विकसित भारत मतलब इसका डेवलपमेंट कंट्री ये टारगेट कितने तक ले गए, ये 2047 मतलब 1947 से हम लोग को आज़ादी हुआ था। उसके बाद 100 साल के बाद जो टारगेट किया गया, यही चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हुए अपना प्रोजेक्ट सारी चीज को हम लोग को इस बेसिस पे चल ही रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा है, ए कंट्री इज नॉट जस्ट इज सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। ये जो कोट लिया गया है, ये प्ले राइट का जो ऑथर का नाम है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गुराजटा अप्पाराव का जो पॉइंट है उसी से कोट लिया गया है। इसको स्टार्टिंग पे जो कोट मोटिवेशनल कोट लेके जो बजट को प्लेस किया गया। जनरली यहाँ पर देखा जो एस्पिरेशंस विकसित भारत के लिए लिया गया है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, एस्पिरेशन ग्रोथ, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एनहांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया, राइजिंग मिडिल क्लास। जो भी मिडिल क्लास से लोग हैं उनको कैसे हम लोग को राइजिंग करना पड़ेगा, उसका जो राइजिंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में बढ़ाना है। अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट, इस सारी चीज के ऊपर फोकस लेते हुए, एस्पिरेशन लेते हुए विकसित भारत को एज ए मोटिव लेके गया है। जैसे कि हम लोग का इंडिया में 51 से 55% हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली है। उसका ग्राफ में बना देता हूँ। जैसे कि लोअर मिडिल फैमिली क्लास, ये 42-55 है, और ये नीचे है लोअर मिडिल क्लास, ये अपर मिडिल क्लास। ये अपना जो मिडिल क्लास फैमिली है मोटा मोटी तरह ये ज्यादा संख्या में है, तो इसलिए इसी पॉइंट को लेते हुए टारगेट किया गया इस बजट का। आंकड़े के हिसाब से जिनका 3 लाख से 20 लाख तक का कमाई होता है उनको हम लोग मिडिल क्लास में इंक्लूड करते हैं। ये सारा चीज को पूरा उसको एनालिसिस करते हुए जो मिडिल क्लास फैमिली को आगे लेके जाना, ये जो इस बजट को पेश किया गया उसका मोटिव यही है कि उनको उसका राइजिंग को बढ़ाना। ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे जो डेवलपमेंट मेजर फोकस ऑन गरीब हो गया, जैसे गरीब हो गया, यूथ हो गया, अन्नदाता हो गया, नारी। सबसे मूल यही है जो इनके ऊपर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया। बजट के बारे में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट में दिया गया है। तो इसको एक एक डिस्कशन करते हैं। ये जो स्पोरिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी, ये रूरल जो चीज है ना, इसके ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हुए उसको पॉइंट लेते हैं, डिस्कशन किए हैं। जैसे एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, ये चीज को सेंटिमेंट तौर पे ले सकते हैं। रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन, मतलब फाइनेंशियल भी जो बर्डन रहता है उसको कम करना। ये जो अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट मेजर फोकस ऑन गरीब, यूथ एंड अनंतर नारी।
नारी के ऊपर भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसका पहला आता है जैसे कि फर्स्ट उसको नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, जो भी जैसे कि रूरल एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर जो भी पॉइंट किया है सारी चीजें यहाँ पर कवर किया गया है। एक के बार हम एक को डिस्कशन करते हैं। जैसे नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड के ऊपर इन्वेस्ट किया गया जाता है। फिर इनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि अप टू 7.7 करोड़ तक का ये बेनिफिट मिलेगा। पहला था वो 3 से 5 लाख लोन था, ये क्या ना 0.7 तक करोड़ का फार्मर को ये मिल जाएगा। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर धन कृषि योजना, एक स्कीम है जो कि 100 डिस्ट्रिक्ट तक ये पहुंचा जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा जाएगा। उसमें लगभग 1.7 करोड़ फैमिली को ये बेनिफिट होगा। उसके बाद चलते हैं कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये जो कॉटन प्रोडक्टिविटी पर ये बहुत सारा ध्यान दिया गया। इसमें 5 साल का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसको 5 साल रहेगा। इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी इन कॉटन फार्मिंग, जो कॉटन फार्मिंग है इसका ऊपर 5 साल के अंदर में ये सारी चीज कवर किया जाएगा। जैसे मक्खन बोर्ड इन बिहार, एक ऐसा बोर्ड क्रिएट किया गया बिहार के अंदर में जो भी मक्खन का प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाएगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है माइंड में, जैसे कि बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा राज्य है जिसमें कि ये सारी चीज नहीं हुआ, बिहार को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया गया है, सारा चीज हम लोग आगे जाके ये कवर करेंगे कि ये बिहार में क्यों हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे कि डेवलपमेंट में शोर फोकस ऑन गरीब यूथ एंड नारी के ऊपर जो किया गया था, उसका जो सेकंड पॉइंट था एमएसएमई के बारे में, सपोर्ट एमएसएमई एंड फर्दर मेक इन इंडिया को, उसको बहुत ही तेज में इसको लेके जाएगी। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है। कलर चेंज करते हैं। क्रेडिट कार्ड जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जो स्टार्टअप का माइंड में रहते हैं, सो स्टार्टअप या जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं उसको 5 लाख फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप जो इंक्लूड वुमेन, ये सारी चीज के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। और ये प्रोवाइड टीम अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, मतलब 5 साल के अंदर में आपको ये 2 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है लोन के तरफ। ये सिर्फ जो स्टार्टअप स्कीम, मतलब ये स्टार्टअप करने चाहते हैं आगे। जैसे मेजर लो लेवल इंटेंसिटी सेक्टर, ये भी चीज को बहुत सारा मतलब इंटेंसिटी देते हुए इस बजट में बहुत खास बात पे भी इसको डिस्कशन किया गया है। फूड प्रोसेसिंग हो गया, टॉय सेक्टर हो गया, और फूडवेयर और लेदर के सेक्टर में सारी चीज को इन्वेस्टिंग होगा। ये सारी चीज का प्रोडक्ट हम लोग का यहीं पर प्रोडक्ट होगा, जो कि पहली बार किया था ना, जो सिग्निफिकेंट एनहांस ऑफ क्रेडिट एबिलिटी विद गारंटी कवर के हिसाब से जो मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज का पहला था वो 5 था, अभी इसको रिवाइज करते हुए इसको 10 तक लेके गया। उसके बाद जो स्टार्टअप था 10 तक था, उसको अभी 20 तक लेके गया। इस बहुत बेनिफिट होगा जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई एक सेकंड बिजनेस के ऊपर जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जो एक्सपोर्ट, मतलब बाहर जो सामान बेच रहे हैं मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज को, ये अप टू 20 करोड़ तक ये बेनिफिट होने वाला है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरफ अभी गवर्नमेंट ने सारी चीजें एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। यानी कि ये आपको बहुत सारे मतलब जो नए बिजनेसमैन अभी मतलब बिजनेस खड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, इनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि रिवाइज क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई, ये पहले क्या था वो अभी क्या हुआ है। जैसे माइक्रो एंटरप्राइज के लिए पहले 1 था, उसको बढ़ाते 2.5 लेके गया, और टर्नओवर था 5 था, उसको 10 लेके गए। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 10 था, उसको 25 लेके गए। उसका करंट था 50, फिर उसको रिवाइज करते हुए 100 लेके गए। मीडियम का भी ऐसे ही बढ़ती में देखने को मिले। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशंस। दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भी पीपल हम लोग को इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इकोनॉमी एंड इनोवेशन के हिसाब से, ये भी
बहुत ही मायने रखता है। जैसे सकम आंगनबाड़ी, इस यहाँ पर 20% क्या है, इन कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड इकोनॉमिक एंड इनोवेशंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे कि हम सबसे पहला है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पर्सन 2.0, ये जो पहला स्कीम 1 जो लॉन्च हुआ था वो पिछले साल, वो पिछले बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको शुरुआत किया था। उसके बाद आता है आपका कैपेसिटी ऑफ आईआईटी के ऊपर वो इंक्रीज किया। जो पहले यहाँ पर 23 आईआईटी थे, उस पे जो सीट कैपेसिटी था वो 65,000 था, उसका भी बढ़ोतरी करते हुए दुगुना कर गए हैं, 1.65 के हिसाब से ये भी है, जो करीब 2 गुना के आसपास है। ये भी सीट के ऊपर में बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद आता है 3 नंबर पे अपना, ये 2 नंबर चला गया, 3 नंबर पे आएगा डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट पे जो भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर कैंसर का इलाज होगा, ये सारा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये लागू कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल में। भारतीय वर्ष पुस्तक स्कीम, एक ऐसा स्कीम को ये यहाँ पर प्रोवाइड किया है जिसमें कि ये जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन रिसोर्स के जो भी एजुकेशन रिसोर्सेस है, एजुकेशन रिसोर्सेस को रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा, जो कि इजी होगा समझने में। अपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई भी रीजनल लैंग्वेज का बेस जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी समझने में इजी होगा। उसके बाद आता है नेशनल कैरियर एक्सीलेंसी। देन यहाँ पर ऐसा पोर्टल जो पार्टनरशिप करते हुए एक ग्लोबल एक्सपर्टाइज पार्टनरशिप के हिसाब से काम करेगा। और 12 थिंकिंग लैब, यहाँ पर जो 50,000 का, मतलब 50,000 का एक लैब ऐसे जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में होगा। ये नेक्स्ट 5 ईयर में प्लान है, 5 ईयर का ये प्लान है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, ये एजुकेशन के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करते हुए हर चीज के ऊपर ये इंप्लीमेंट करते हुए लेके जाएंगे। बोर्ड एक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हेल्थ सेंटर, एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो भी मेडिकली पढ़ाई कर रहे हैं अभी उनका भी जो सीट वगैरह बढ़ने वाले हैं, जैसे कि 1000 एडिशनल सीट अभी बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट 5 साल का था 75,000 के बढ़ने वाले हैं। ये जो पोर्टल है यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में भी ये सर बहुत सारा मतलब बेनिफिट होने वाला है। वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक ई श्रम पोर्टल होगा, जिसमें हेल्थ केयर एंड पीएम आरोग्य योजना, सारा चीज योजना के बारे में आपको यहाँ पर सारा चीज के ऊपर ये प्रोवाइड किया जाएगा।